गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग होते हैं। तो सात संगत जी, सतगुरु हमेशा अपने सत्संगियों के अंग संग रहते हैं, क्योंकि वह उन्हें हमेशा ही अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। कमी तो हम सत्संगियों में होती है जो सतगुरु को देख नहीं पाते। अगर सतगुरु को अपने पास देखना होता है तो उसके लिए जो नज़रिया होता है वो भी एक रूहानी होना चाहिए। जब ये हम नज़रिया रखते हैं तो सात संगत जी हमें हमारे सतगुरु ज़रूर मिलते हैं। तो सात संगत जी, ये जो साखी है वे उन पर आधारित है जो अपने सतगुरु पर विश्वास रखते हैं। तो सात संगत जी, एक बार ऐसा क्या हुआ था, जब बाबा जी सत्संग कर रहे थे और सत्संग करने के बाद एक सेवादार बाबा जी के पास आता है और इन्हें कहता है कि बाबा जी, मैंने आज आपके पीछे किसी को देखा था। तब बाबा जी ने उन्हें क्या कहा। सात संगत जी, ये जो साखी है उन दिनों की है जब बाबा जी नए नए गद्दी पर बैठे थे और उस समय जो थे सतगुरु जो बाबा जी थे, उस समय काफ़ी सेवादार जो बाबा जी के पास आते थे। तो सात संगत जी, ये जो साखी है ये उस समय जब बाबा जी सत्संग किया करते थे तो काफ़ी सेवादार जो बाबा जी के पास होते थे। सात संगत जी, धीरे धीरे बाबा जी जो थे उनको उनकी संगत ने भी अपनाना शुरू कर दिया। तो सात संगत जी, एक बार ऐसे ही एक सेवादार जो जिसकी ड्यूटी पंडाल में थी और वह बाबा जी के बिल्कुल समीप था, तो वह जब बाबा जी सत्संग कर हटे तो बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जब आप सत्संग कर रहे थे तो आज मैंने आपके पीछे हजूर जी को देखा। तब बाबा जी कहते हैं कि हाँ, मेरे साथ हमेशा हजूर जी होते हैं। तब ये बातें सुनकर सेवादार सारे हैरान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये गद्दी हजूर जी की है, चाहे उन्होंने चोला छोड़ दिया है लेकिन वह हमेशा ही मेरे साथ है, क्योंकि वह मेरे गुरु थे। तो वह कहते हैं कि ऐसे ही जब हम अपने सतगुरु पर विश्वास रखते हैं तो सतगुरु हमेशा हमारे साथ होते हैं। सभी सेवादार वहाँ पर इकट्ठे हो गए और कहते हैं कि हम भी हजूर जी को देखना चाहते हैं। काफ़ी समय हो गया हजूर जी को देखे हुए। तो बाबा जी कहते हैं कि ऐसे आप हजूर जी को नहीं देख पाएंगे। जब आप सिमरन करते हैं तो आप अगर सच्चे मन से उन्हें एक बार आवाज़ लगाएंगे तो वह ज़रूर आएंगे। इतना कहते ही बाबा जी की आंखों में पानी आ गया। सात संगत जी, आज भी जब हजूर जी का नाम आता है तो बाबा जी की आंखों में उसी समय पानी आने लग पड़ता है, क्योंकि बाबा जी अपने उस गुरु से बहुत प्यार करते हैं। तो हमें भी अपना प्यार जो है अपने सतगुरु के प्रति इतना रखना होगा कि अगर हमें कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हम अपने सतगुरु को अगर सच्चे मन से याद करेंगे तो वह हमारे हमेशा ही अंग संग होते हैं। वो सेवादार कहता है कि बाबा जी, मैंने आज पहली बार ऐसा देखा। तो बाबा जी कहते हैं, क्योंकि आज तुमने जब सिमरन किया होगा तब तुमने हजूर जी का नाम ज़रूर लिया होगा। तो वो कहता है, हाँ, हजूर जी की याद मुझे पल पल आती है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जब मुझे हजूर जी ने गद्दी दी थी तब उन्होंने कहा था कि मेरी संगत आज से तुम्हारी है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं अब अपने आप को इस गद्दी के लायक नहीं समझता। तब हजूर जी ने कहा कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा और इस बात की चिंता मत करना कि मैं हमेशा ही तुम में हूँगा, और जो मैंने आज तक अपनी संगत को इतने प्यार से रखा है वो आज के बाद तुम्हें रखना होगा। तो मैंने बाबा जी हजूर जी से कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। तब हजूर जी कहते हैं कि ये मेरा हुक्म है। जब उन्होंने मेरे गुरु जी ने मुझे
हुक्म दिया तो मैं अब उनके हुक्म की अवहेलना कैसे कर सकता था। इसीलिए मैं इस गद्दी पर हूँ और मुझसे पहले जितने भी यहाँ पर इस गद्दी पर है वह भी मेरे साथ होते हैं। और हम जब उन्हें उनकी नज़रों से देखते हैं और उनके सतगुर को प्यार से देखते हैं तो वह हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। आदमी शरीर छोड़ जाता है लेकिन आत्माएं हमेशा जिंदा रहती है। और हजूर जी जो थे वह अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और संगत को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी अपने इस संगत को हमेशा अपने परिवार का नाम दर्जा दूँ। जब भी हजूर जी कहीं पर भी जाते थे, अगले दिन अगर सत्संग होता था तो वह सबसे पहले सत्संग में आते थे। वह जानते थे उनकी जो संगत है वह उनका इंतज़ार कर रही है। वे अपनी संगत को कभी निराश नहीं करते थे। तो उनकी ये बातें सुनकर सारी संगत जो थी वह रोने लग पड़ती हैं। तब वो कहते हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा। अगर अपने मालिक को पाना है, अपने प्रीतम को प्यारे को पाना है तो उसके लिए उनकी तड़प को भी आपने ज़िंदा रखना होगा। जब आप उनकी तड़प को ज़िंदा रखेंगे तो सतगुरु आपको हमेशा ज़रूर मिलेंगे। तो यही कारण है कि हजूर जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो सेवादार कहता है कि क्या बाबा जी, जब आपको कोई सच्चे मन से याद करता है तो आप उसके साथ रहते हो? तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो विश्वास की बात है। जो विश्वास कर लेता है वह उस सच्चे मालिक को पा लेता है। क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई भी सत्संगी सच्चे मन से अपने उस सतगुरु को याद करे तो वह हमेशा उनके साथ होते हैं। और संगत से हमेशा मैं यही कहता हूँ कि हमेशा भजन सिमरन पर ध्यान दें। दुनिया की कोई भी ताकत आपके साथ नहीं जाएगी तो वह भजन सिमरन की ताकत ही आपके साथ जाएगी। और जीते जी हमने सिर्फ उस मालिक की कमाई करनी है। क्योंकि अगर हम कमाई कर लेंगे तो इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा लेंगे। वो सेवादार जो था वह बाबा जी के आगे गिरकर रोने लग पड़ता है और कहता है सच्चे मालिक, आज जैसे हमने अपने सतगुरु को माना है आज से हम आपको भी मानेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये तो मानने से कुछ नहीं होगा। आपको आपके सतगुरु यही कहते थे सिमरन कीजिए और जो उन्होंने आपको नाम दान की बख्शीश की है वही सिमरन पर आप ध्यान कीजिए। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि जैसे आपके अपने सतगुरु से इतना प्रेम करते थे, अगर मुझे इस काबिल समझे तो मुझे भी थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। बाबा जी की बातें सुनकर सारी सेवगत रोने लग पड़ती है। वो सेवादार कहता है कि हमें जो है अगर मालिक ने आपको ज़िम्मेवारी सौंपी है तो आपने वह ज़िम्मेवारी बड़ी जो है अच्छी तरह निभाई है। तो बाबा जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझे हुक्म दिया था और कहा था कि ये जो है सब कुछ जो संगत है आज से तुम्हें उन्हें परिवार की तरह मानना है। तो आज तक मैं अपने सतगुरु का हुक्म मान रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह मेरे का एक छोटा सा सेवादार हूँ। तो वो कहते हैं बाबा जी आप ऐसा मत कहिए। बाबा जी कहते हैं मेरे से ज़्यादा तो सेवा आप करते हैं। तो ये सेवा जो है वो मालिक जिससे कराता है वो ही करता है। सभी सेवादार बाबा जी के आके हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बाबा जी कहते हैं गलती कौन सी है? तो हमेशा खुश रहो और हमेशा ही उस मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलो। मालिक आपको एक ना एक दिन वो सब कुछ मिलेगा। हमें तो उस प्रीतम प्यारे की रजा में रहकर भजन सिमरन करना होगा। जो भजन सिमरन कर लेता है सतगुर उसी को मिलता है। तो बाबा जी कहते हैं कि आपके सतगुरु भी हमेशा आपको भजन सिमरन के लिए कहते थे। क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? भजन सिमरन करना। तो हमें भजन सिमरन की
ताकत के बारे में तो पता ही होगा। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो, और बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें हमेशा भजन सिमरन करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।